बैटरी होता है, ठीक है। फिर जो तुम्हें पता है मोबाइल का जो हम लोग कैमरा से फोटो खींचते हैं, जो फ्लैश है ना, वो फ्लैश का अलग एक बैटरी होता है। हाँ, वो तुम्हारे मोबाइल के चार्जर से नहीं जाता, हाँ, उसका एक अपना अलग बैटरी होता है। आप ऐसे समझो कि वो बैटरी ना बहुत कम होता है, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, इतना कम। अभी तुम सोचो 3 वोल्ट, 4 वोल्ट क्या ही करंट जनरेट करेगा, क्या चार्ज जनरेट करेगा। लेकिन जब हम लोग फोटो खींचते हैं, तो एक बार में वो फ्लैश मारता है ना, पूरा एकदम व्हाइट हो जाता है। तो वो एक बार में जब मारता है तो उसे बहुत चार्ज चाहिए होता है ना, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज का जरूरत होता है, ताकि वो मॉर्निंग, आफ्टरनून शायद, हाँ आफ्टरनून, हाँ चार्ज, हाँ आफ्टरनून, कोई बात नहीं। तो बहुत चार्ज का जरूरत होता है, लेकिन हम लोग एट ए टाइम वो जो 2 वोल्ट, 3 वोल्ट और 4 वोल्ट का बैटरी होता है ना, वो इतना चार्ज नहीं दे पाता है। तो बेसिकली कैपेसिटर्स का काम ये है ना कि चार्ज को स्टोर कर देना। सोचो, हाँ, सोच मैं तेरे को एक क्वेश्चन पूछूं विशाल, कि मान ले मेरे को एक बार में कैसे बताएं, एक बार में मेरे को 400 कूलम चार्ज चाहिए, ठीक है, ऐसे पूछा मैं तेरे को, एक बार में मेरे को 400 कूलम, 800 कूलम चार्ज चाहिए, तो क्या तेरे लिए आसान होगा? 400, 500, सुनना, ऑप्शन सुन, 400-500 कूलम चार्ज अगर मैं तेरे से मांग रहा हूँ, क्या हुआ, 400-500 कूलम मैं तुमसे चार्ज अगर मांग रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए क्या आसान होगा? 400-500 कूलम के चलते ये बड़ा एक करंट सप्लाई ले आओ, ठीक है, मस्त एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर, बहुत ही बड़ा वाला, एक घर के बराबर, और इतना मोटा मोटा पाइपलाइंस और तार से करंट भेजो तो उतना चार्ज आएगा, वो अच्छा है? या फिर एक काम करो, नहीं, एक काम करो, छोटे 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 बाल्टियां भर लो, ठीक है, सब में चार्ज, ठीक है, और क्या मैंने बोला कि विशाल दे मार, सब एक बार में 200 बाल्टी चार्ज, कौन सा आसान होगा तुम्हारे लिए? हाँ, वो आसान होगा, क्योंकि जो पहला ऑप्शन बोला ना, उसके लिए तुम्हें बहुत सेटअप करना पड़ेगा, आफ्टरनून, तुम्हें इसके लिए बहुत सेटअप करना पड़ेगा। हाँ, एट ए टाइम चाहिए होता है मेरे को, देखा होगा, देखना गर्मी के मौसम में, या फिर पहले होता था, आजकल का तो फैंस बहुत अच्छे हैं, जब हम लोग छोटे थे तो देखते थे कि फैन देखना थोड़ा पुराना हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना, तो पापा लोग, मम्मी लोग डंडा से ऐसे घुमाती थी, मैं स्विच ऑन कर दिया, फैन चल नहीं रहा है, ऐसे डंडा से ऐसे टंग मार के देखा तो थोड़ा सा घूमा, देखा है क्या कभी? हाँ, पुराने जमाने का जो फैन, नहीं, वो कॉइल प्रॉब्लम नहीं है, वो कॉइल प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअली कैपेसिटर में प्रॉब्लम है। कई लोग बोलते हैं कंडेंसर खराब है, देखना सुना होगा, कंडेंसर खराब है बोलते हैं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, कैपेसिटर, ये फैन जो होता है ना, जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं, तो ये तो टॉर्क चाहिए इसे या फोर्स चाहिए? तो एक इनिशियल टॉर्क का जरूरत होता है, और इस फैन को बियॉन्ड द करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस फैन को अगर एक घुमाना है ना, तो एक इनिशियल टॉर्क जनरेट करना पड़ेगा, जो कि एक फोर्स टाइप है। उस टॉर्क को जनरेट करने के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी चाहिए, उसके लिए इसके अंदर में कैपेसिटर्स लगे होते हैं। और कैपेसिटर्स मतलब ही आप समझ लेंगे स्टोर्ड एनर्जी, कैसा एनर्जी, वो एक बार में क्लिक करो तो वो एक बार में पूरा फुल एनर्जी रिलीज करेगा, जिसके चलते वो इनिशियल टॉर्क मिलेगा एंड इट विल कंटिन्यू टू मूव, ऐसा होता है। और जब वो नहीं मूव करता तो मतलब उसका वो कैपेसिटर या कंडेंसर ही खराब होता है। समझ में आ रहा है? इस तरह का बात है। कैपेसिटर का क्या मतलब समझ में आया तुम्हें? द एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी, एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी, है ना। कैपेसिटेंस, ये वर्ड का मतलब होता है ना, इस वर्ड का मतलब होता है एबिलिटी टू स्टोर, और ओके, you can write charge per unit voltage, पर यूनिट वोल्टेज। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी एक बता सकते हैं, है ना, कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस बोला, कैपेसिटर नहीं बोला, कैपेसिटेंस कैपेसिटर दो अलग बात है। कैपेसिटर मतलब होता है वो इंस्ट्रूमेंट हो, वो इंस्ट्रूमेंट हो। मजा आ जाएगा, आज फर्स्ट क्लास है ना, बढ़िया कहानी सुनाएंगे, एकदम ध्यान से फोकस दे, कैपेसिटेंस का भी पूरा बेस बैठ जाएगा।
कैपेसिटर मतलब होता है वो इंस्ट्रूमेंट हो पांडे जिसके अंदर में चार्ज। अबे तुम लोग कैपेसिटर देखे हो क्या? मैं बताऊं, देखे होगे कितने लोग? नहीं, अरे जरूरत है लैप है। कितने लोग घर में टीवी का मिस्त्री आता तो टीवी खुलते देखा है? हाँ, या फिर मदरबोर्ड देखे होंगे? अरे छोटा छोटा गोल गोल देखे हो क्या? ऐसा छोटा छोटा गोल गोल सिलिंड्रिकल टाइप चीज है, अबे वही कैपेसिटर है यार, उसके अंदर ही चार्ज रहता है। देखे चीज? अरे हाँ यही तो, हाँ वही सब छोटा छोटा देखना ना, सर्किट के अंदर में ऐसे वो मोल्डिंग करके रखा रहता है, देखा है ये इमरान? वही कैपेसिटर है, उसी के अंदर में चार्ज होता है, उसी के अंदर में स्टोर किया जाता है वोल्टेज के हिसाब से। तो कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला बोला गया, हाय आयुष, कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला बोला गया C इक्वल्स टू Q बाई V। ठीक है? नहीं पांडे नहीं बोला ना, आयुष बोला, आयुष कुमार। अरे सुनना बढ़िया से, C इक्वल्स टू Q बाई V। V क्या है? वोल्टेज पोटेंशियल बोल सकता है मैं, हालांकि इसको मॉडिफाई मार के बहुत कुछ बनाऊंगा अभी। आप ऐसे समझोगे V मतलब पोटेंशियल जो आपको सबको पता होता है, Q क्या है और C कैपेसिटेंस की कैपेसिटर कैपेसिटेंस। और हमेशा की तरह एक बात याद रखना, ये कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है C इक्वल टू Q बाई V, इसका कोई हाथ पैर नहीं है, बस आ गया है। नहीं फालतू नहीं है ये, इसका मतलब बता सकते हैं, इसको इस फॉर्मूला को थोड़ा फील कर सकते हैं, इसका कोई, हाँ इसका कोई मतलब ये नहीं है कि इसका कोई प्रूफ, ऑथेंटिक प्रूफ ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर मैं बोलूं कि कैपेसिटेंस कितना है, मैंने बोला कैपेसिटेंस हो गया 10 फैरेड, हालांकि तुम्हें बाद में पता चलेगा कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड होता है, जैसे रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम, है ना? बस पांडे, उसी तरह से कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड होता है। तो मैंने बोला कि 10 फैरेड, 10 फैरेड का मतलब होता है 10 कूलम पर वोल्ट। नहीं आया समझ में? पहले बता वोल्ट का मतलब क्या होता है, देखा भी फील आएगा। अरे यार ऐसे क्या, ये भाई साहब अलग ही लेवल पे खेल रहे हो तो। अरे पोटेंशियल मतलब क्या होता है? पोटेंशियल मतलब वो बोला था ना, अरे पोटेंशियल मतलब बोला था कि एक चार्ज को इंफिनिटी से तोड़ के लाओ और एक जगह पे रखो, तो वही होता है अपना पोटेंशियल। बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोला था? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल मतलब होता है इंफिनिटी से वो पॉइंट, ये सब 10 में पढ़ा हुआ है ना? हाँ, तो पोटेंशियल बात का मतलब क्या है? पोटेंशियल मतलब जब हम लोग एक चार्ज को इंफिनिटी से कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे लाते हैं तो उस चार्ज के अंदर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है ना? और उसी एनर्जी की बात की जा रही है इधर, ठीक है? तो अब तू सोच Q बाई V बात का मतलब क्या है? मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कैपेसिटेंस 10 फैरेड है, इसका मतलब 10 कूलम का एक चार्ज को 1 वोल्ट पे मूव करवाया, पोटेंशियल डिफरेंस जो 1 वोल्ट है, इन 1 वोल्ट अगर 10 कूलम चार्ज को उसी सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में स्टोर कर दूं तो इसका जो माने क्या बोले, इसका जो यूनिट होगा वो होगा 10 फैरेड। समझ आया क्या? इसका एग्जाम्पल नहीं, हाँ छोड़ना उसको। इसका एग्जाम्पल हम लोग एक और बहुत अच्छा से पकड़ सकते हैं, पता है कैसे? अरे वो सब पकड़ते हैं ना, अरे वो बचपन में पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, अरे हीट वाला नापने वाला, स्पेसिफिक हीट। अरे वो बोलते थे ना m इंटू एस इंटू टी, 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसे उस, हाँ मतलब ठीक है, अच्छा 11, हाँ 11 में पढ़े, ठीक है ना, पढ़े तो हो ना? हाँ तो वैसा ही कुछ कि अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए और 10 कूलम कोई एक कैपेसिटर में चार्ज में स्टोर कर दो तो उसे बोलते हैं 10 फैरेड। बार बार मैं बताऊंगा, इस फॉर्मूला का कोई भी हाथ पैर नहीं है, बस ये मेजरमेंट है। हाँ ये पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एक ही बात है, अगर इंफिनिटी को एक पॉइंट पकड़ लो तो। हाँ ठीक है, अच्छा एक रेफरेंस दे सकता हूं मैं तुम लोगों को ताकि तुम्हें और फील आ जाए इस फॉर्मूला के ऊपर। अरे ये वाला फॉर्मूला तुम लोग सुने हो क्या? देख इसमें थोड़ा सा और फील आएगा, बाकी चैप्टर में कहानी सुनो यार, इसी में तो दम होता है। ये सुनो, ये सुनेगा R इक्वल्स टू V बाई आई,
अरे हाँ मतलब ठीक है, ये सुने हो क्या, R=V/I। तू ध्यान से देख, तो तेरे को एक बात बता, ये फॉर्मूला तो तू लोग सुना होगा, R=V/I। रेजिस्टेंस क्या पोटेंशियल डिफरेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्या करंट पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? अरे बिल्कुल नहीं भाई, रेजिस्टेंस मतलब बल्ब होता है, बल्ब कब से करंट के ऊपर प्रोपोर्शनल होने लगा? बल्ब तो बल्ब है। ए यार तुम लोग क्या पढ़े हो 10 में? नहीं नहीं, एकदम साक्षी गलत है। रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है भाई बल्ब का। तुम्हें फॉर्मूला से फील आ जा रहा है, देखो एकदम सेम लुक अलाइक है। देखो इससे तुम्हें फील आएगा मैं क्या बकने जा रहा हूं, तब से बके जा रहा हूं मैं। क्या घर में एक बल्ब लगाए तुमने? मैंने बोला 5 वाट का या 10 वाट का बल्ब होता है जो CFL बल्ब लगाते हो, तो वो तो रेजिस्टेंस हुआ ना एक टाइप का। अब मेरे को ये बात बता, उस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या वेरी करता है? ओ अच्छा ठीक है ठीक है, वो बल्ब का रेजिस्टेंस वेरी करता है क्या? लेकिन ये फॉर्मूला तुम्हें फील दिला रहा है भाई साहब, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ऐसा होता है क्या? पोटेंशियल करंट घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ऐसा होता है क्या? देखो तो रियलिटी में बात करते ऐसा नहीं होता है, लेकिन फॉर्मूला तुम्हें फील दिला रहा है। तुम्हें ये, तुम लोगों को ये बात पता है क्या, ओम्स लॉ किधर से प्रूव होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा तो एक मस्त प्रूफ है, एक चाइना प्रूफ है। ओ माय गॉड, चाइना अभी नहीं बताना ना। अरे सॉरी यार, तो अरे ठीक है, मतलब लोकल प्रूफ है। बोले जापान बोलिए। सॉरी प्रतीक, देख क्या हो गया चाइना के साथ। बच्चे विरोध कर रहे हैं अभी तो। अरे सुन इधर, एक्चुअली में जानते हो रेजिस्टेंस का किधर भी कहानी है ही नहीं। ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस का किधर भी कहानी नहीं है। मेरे को ये बात बता दो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करंट पे डिपेंड करता है? अरे V इज प्रोपोर्शनल टू I और नॉट? V इज प्रोपोर्शनल टू I और नॉट? जितना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाओगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा क्या? वो थर्ड क्लास ऐसे सर्किट वर्किट बनाए थे, यहाँ पे लिख देता बैटरी में 10 वोल्ट, तो अपना करंट करंट फ्लो हो रहा है। अभी वहीं पे 200 वोल्ट करंट तगड़ा फ्लो होगा कि कम? हाँ तो बस यही तो बात है एकदम। दिस पता नहीं क्या बोला था, हाँ दिस V इज प्रोपोर्शनल टू I ना। अभी तुम्हें पता है कि V प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे K लगाते ना। अबे यही K तो रेजिस्टेंस है। इसी को बाद में जाके तुम लोग बोल देते हो कि इज कांस्टेंट, एंड यू नो रेजिस्टेंस इन योर home appliances are all resistances, they are also constant, that's why this K is popularly known as R। यहां से प्रूव हो गया, ये लोकल प्रूफ है, ठीक है, ये लोकल प्रूफ है। कभी देखना ना क्लास 10 में पढ़ाया होगा कि ओमिक कंडक्टर्स नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं ना, और हाँ ग्राफ भी बनाते थे, वाह शाबाश। ओमिक कंडक्टर्स के ग्राफ ऐसे बनाते थे। अबे ये तो Y=mx है, हाँ बिकॉज V=KI है कि नहीं? और ऐसे VI ग्राफ बनाते थे तुम लोग को क्या कुछ भी याद है? और ऐसे सवाल भी आता होगा 9-10 में कि ऐसे 2 ग्राफ बनाते हैं, ये A ये B, बोलो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है ना? स्लोप से डिफाइन करते थे, हाँ क्योंकि V/I स्लोप ही हुआ। खैर हम लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ाना है, हम लोग को कैपेसिटेंस पढ़ना है। तुझे आज भी डाउट है? 10 पास किए 2 साल हो चुका है। खैर मैं क्या बोला था, तो समझ आया क्या? R=V/I, बेशक ये फॉर्मूला है। अब बता, रेजिस्टेंस क्या वोल्ट पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस क्या करंट पे डिपेंड करता है? लेकिन फिर भी फॉर्मूला है ना, ये उसी तरह का फॉर्मूला का लुक अलाइक है। कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ना ही पोटेंशियल पे, लेकिन इसको हम लोग निकालते हैं, इसको हम लोग एक मेजर करते हैं। लाइक यहाँ पे हम लोग बोलेंगे तुमको ओम्स लॉ है ना, ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग बोल देते हैं, ओम ने बनाया और हमने माना, बोलता है कि 10 वोल्ट है और 2 एम्पियर करंट है, तो बताओ रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम है ना। अब ये 5 ओम जो बोला, अभी बताओ 20 वोल्ट करंट है, तुमने बोला 4 ओम, नहीं कितना होगा, 10 ओम। तो एक तरह से सुन के लग रहा है कि इट इज प्रोपोर्शनल, बट ऐसा कुछ नहीं है, इट्स प्योर मैथमेटिक्स। अरे समझ आ रहा है क्या कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? बोलो बोलो सब कोई बोलो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या समझे तुम लोग? C क्या है, Q क्या है, और V क्या है? लेकिन क्या C Q पे डिपेंड करता है? C V पे डिपेंड करता है, बट फिर भी फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो है ना भाई, हाँ फॉर्मूला तो है, फॉर्मूला तो है। अच्छा मैं क्या बोला था,
ये V क्या है रे? अच्छा ठीक है, कुछ होगा। जो बोल रहा था, कैपेसिटेंस का डेफिनेशन में क्या समझाया मैं? कैपेसिटर्स के अंदर क्या स्टोर करते हम लोग? लास्ट डे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो कहानी जहां से खत्म किए थे ना, उधर से आज कहानी चालू करते हैं, ठीक है? लास्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहानी कहां खत्म किए, याद है? वो HC, SC, SNC, HNC, वो सारे कंडक्टर मटेरियल्स। ठीक 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 ठीक, रुकना, मैंने क्या बोला था कि एक कंडक्टर ले लो, इधर देख, एक कंडक्टर ले लो, इसका रेडियस r। क्या बोला था रे? बेसिकली कंडक्टर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ रहा है, और क्या लास्ट डे बता दिया था कि वही एनर्जी है, और वो एनर्जी कहां से कहां पे लाई करता है रे? यार पता है तुम लोगों को, आर से इंफिनिटी का रीजन में वो एनर्जी लाई करता है ना, याद है या भूल गया तू लोग? याद है ना? अच्छा, तो ये ऐसे करके वो कंडक्ट, हाँ क्या हुआ बोल? नहीं, अरे कोई भी एसएनसी का तो बात नहीं है, मैं तो हाँ ठीक है, सॉलिड का तो अंदर से जाता है 0 to इंफिनिटी, बट नॉर्मली स्टैंडर्ड पकड़ो तो आर से इंफिनिटी का रीजन में लाई करता है। सुनना बढ़िया से, इसके पास किसी भी समय पे जब ये लड्डू गोला जो भी बोला था मैं, जब ये आधा बना था तब पोटेंशियल कितना था? बोला था KQ/r, है ना? और जब ये पूरा गोला बन गया तो पोटेंशियल कितना हो गया? कैपिटल R। अभी शुरुआत कैसे हुआ था, पोटेंशियल तो जनरेट कैसे हुआ? मैंने बोला था कि इंफिनिटी पे चले जाओ, एक गोला है, वहां से टिक टिक DQ 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 करके फेंको एक तो ये वाला बनेगा और इसका पोटेंशियल क्रिएट होगा। एक्चुअली होता क्या है जानता है? एक्चुअली होता ये है, सुनना बढ़िया से, एक्चुअली होता ये है, इट्स प्योर कहानी, जो कि बाय द वे सच है। एक पार्टिकल को आप इंफिनिटी से तोड़े, इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना भाई साहब? 0। इंफिनिटी पे पोटेंशियल तो 0 होता है ना। इंफिनिटी से एक पार्टिकल आपने तोड़ा DQ, और वो DQ को यहां ले आया, क्या आपने वर्क डन किया? क्या आपने एनर्जी स्टोर किया? मतलब वर्क डन हुआ तो मतलब वो एनर्जी बन के इसी में स्टोर हो गया। अभी मुद्दा क्या है, जब उसको तोड़ते हैं ना इंफिनिटी से और लाते हैं, तभी एनर्जी बिखरना शुरू हो जाता है, लाइट फॉर्म में नहीं, वो सब नहीं। मतलब सोचो ना, एक चार्ज पार्टिकल, मतलब अच्छा कैसे समझाए तेरे को? एक मिनट, नहीं, हीट के हिसाब से समझा सकते हैं। जब एक मतलब गर्म कोयला आप ले लो, तो जैसे आप भट्टी से उठाते हो, लेके जाते हो, जाते जाते भी क्या वो हीट रिलीज करता है? ठीक वैसी वाली बात है, जब आपने यहां से एक चार्ज तोड़ा ना, चार्ज को लाते लाते भी वो बंदा चार्ज पार्टिकल है तो रेडिएट कर रहा था, ठीक है? लेकिन आपने इसको यहां पे आके रखा, अब ऐसे DQ 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 करके यहाँ पे रख दिया तो ये पूरा गोला बन गया। अब ये कहां से कहां पे एनर्जी रिलीज कर रहा है? R to इंफिनिटी पे, ठीक है? अभी मुद्दा की बात क्या है कि ये तो वही बात होगी कि एक बाल्टी ले लो, बाल्टी के अंदर में पूरा पानी भर दो, ठीक है? और फिर बाल्टी को ऐसे करके रास्ता में ऐसे पानी फेंक दो और बोलो कि पानी तो है, बिखेर लो, मतलब बिखरा हुआ है, बटोर लो। तो वो पानी बटोर सकते हैं क्या? नहीं बटोर सकते। ये वैसा ही वाली बात है, R to इंफिनिटी पे एनर्जी तो रिलीज हो रहा है। अब साइंटिस्ट लोग का दिमाग खनका इसी एनर्जी को ना ट्रैप करना पड़ेगा। आज के चैप्टर वही है, इसी एनर्जी को हम लोग को ट्रैप करना पड़ेगा और इसे यूज करना पड़ेगा। समझ में आया कैसे? पहले पता एनर्जी जो क्रिएट हुआ वो समझ में आया। पहले चुपचाप दो गोले बैठे हुए थे, किनके पास भी चार्ज नहीं था, चुपचाप, ये भी न्यूट्रल वो भी न्यूट्रल, वहां से एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज खोला, इस पे लगाया, अब बता यहाँ पे माइनस जनरेट हो जाएगा, लेकिन इसके पास पोटेंशियल कितना है? 0, क्योंकि वो तो इंफिनिटी पे ना। अभी तू बता, अगर इंफिनिटी से एक पॉइंट को खोल के लाके इस पे रख दिया तो तू इस V को क्या बोलेगा, पोटेंशियल की पोटेंशियल डिफरेंस? अरे पोटेंशियल बोलेगा भाई, डिफरेंस क्या बोलने जाएगा? पोटेंशियल बोलेगा ना, इंफिनिटी से तोड़ के ला रहा है, अगर बगल में ही कहीं से तोड़ता तो इसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलता, है ना? अभी सुन, तो इस Q को क्या बोलेगा तू? बहुत बारीकी से घुस रहा हूं मैं चैप्टर पे, एक मिनट। इस Q को तू क्या बोलेगा, चार्ज या चार्ज ट्रांसफर्ड? चार्ज बोल के कुछ नहीं होता, दोनों ही तो न्यूट्रल था, दोनों ही कंडक्टर था। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन खोला, इसको दिया, तब ना जाके इसके पास प्लस आया, वरना आएगा ही क्यों?
बात समझ में आ रहा है? सिलसिला तो इधर ही से शुरू हुआ, अब जैसे ही तुमने इसके पास माइनस आ गया, इसके पास प्लस आ गया, शुरू हो गया भाई अट्रैक्शन। जो हम लोग पढ़ते हैं ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही होता है ना, कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वही होता है। आप यहाँ पे एक प्लस डालोगे, यहाँ पे माइनस डालोगे, खोल के इम्बैलेंस क्रिएट कर दोगे, चार्ज ऑफ अट्रैक्शन शुरू, जो कि फोर्स है, जो कि फील्ड है, फील्ड एनर्जी है। यही तो है ना, बात समझ में आ रहा है? जो फोर्स पहले पढ़ा उसी को एक कूलम रख के फील्ड पढ़ा, और आज बोल रहा हूं कि फील्ड ही एनर्जी है, जो गॉस लॉ में पढ़ा। समझ में आया क्या? अब हम लोग को, तब तुम लोग को पूरा पिक्चर ये क्लियर हो गया। अब मुद्दे की बात ये है कि अपने को ये एनर्जी को हार्नेस करना है। समझ में आया? अब आगे कहानी सुन। क्या चीज? तू रुक, पहले कहानी सुन, बीच में नहीं बोलेगा। यही आर्ट टू इन्फिनिटी वाला रीजन में जो एनर्जी है ना दुबे, इसी एनर्जी को अभी हम लोग को ट्रैप करना है। तो अभी सुनना बढ़िया से, साइंटिस्ट लोग को ये बात तो समझ में आ गया कि अगर यहाँ पे मैं एक कंडक्टर ले लूं जिसके ऊपर प्लस चार्ज ऐसे ऐसे ले लूं, ठीक है, और इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है। अच्छा, ऐसा एक दिन रखा हुआ था एक कंडक्टर जिसपे प्लस चार्ज था, और लैब में आराम से एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि पांडे पहुंच गया। ठीक है, पांडे ने क्या किया ना, सुना बढ़िया से। अच्छा एक बात बता, अगर ये चार्ज Q है, इसका रेडियस R है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? V। तुम्हें आता है KQ बाई, ये तो होगा ना, ये तो हम लोग पढ़ के आए ना। अच्छा, फिर पांडे ने क्या किया पता है? पांडे ने गलती से, अब लैब में घुस गया, पांडे तो पांडे है, पांडे क्या किया, ये चार्ज कंडक्टर के बगल में एक न्यूट्रल कंडक्टर रख दिया। न्यूट्रल कंडक्टर समझते हो? अरे जिसमें कोई चार्ज वार्ज नहीं है, ऐसे एक कंडक्टर, ऐसे ही कंडक्टर का गोला रख दिया बगल में। अभी जैसे ही कंडक्टर का गोला रखा ना, तो जो बंदा रिसर्च कर रहा था उसने देखा अचानक से पोटेंशियल गिर गया, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या? एक न्यूट्रल कंडक्टर बगल में रख दोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। व्हाट नॉनसेंस। अरे भाई साहब, मैं बोल रहा हूं कि एक चुपचाप मान लो तुमने एक चार्ज लड्डू है, चार्ज लड्डू के बगल में एक अनचार्ज लड्डू रख दोगे तो पोटेंशियल घट जाएगा। कौन किया ट्रांसफर? मैंने बोला उसे सटा दे। भाई एनर्जी निकलता है, चार्ज क्यों निकलेगा? देखो एक्चुअली में होता क्या है ना, जैसे आप न्यूट्रल कंडक्टर तो है ना, ये सारी बातें आप लोग पढ़ चुके हैं, ये प्लस है, तो ये तो एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है। जैसे तुमने एक न्यूट्रल कंडक्टर बगल में लाया, तो क्या इतना तो होगा ही कि यहाँ पे माइनस वाले अरेंज हो जाएंगे इंड्यूस्ड होने की वजह से इस कंडक्टर के, और यहाँ पे प्लस वाले अरेंज हो जाएंगे। अरे ये तो नॉर्मल बात है ना? अभी मेरे को ये बात बता, जब यहाँ पे माइनस वाले इंड्यूस्ड हो जाएंगे तो इस माइनस चार्जेस के लिए इस सिस्टम का पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा? रुक जा रुक जा, पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर? स्केलर है ना। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये वाला है KQ/R, ठीक, इन माइनस के चलते क्या माइनस KQ/R प्लस H, तो H दूरी पे रख दो। मैं बोला कि यहां पे पोटेंशियल नाप लो सेंटर पे, तो इसके चलते क्या लिखा जाएगा? KQ/- K स्मॉल q बाई R प्लस H, है कि नहीं है? अब बता, स्केलर क्वांटिटी है तो चुपचाप जोड़ देगा या वेक्टोरियली ऐड करेगा? चुपचाप जोड़ देगा। देख माइनस हो गया। तू बहुत ज्यादा है ना, तो तू एक बात बोल सकता है, सर इनके चलते भी तो प्लस होगा ना, अगर ऐसी बात बोलोगे तो, है ना? ज्यादा से ज्यादा यही बात बोल सकता है। लेकिन क्या इनका दूरी थोड़ा और ज्यादा है, फिर भी नेट घट जाएगा। तू इसको क्या लिखेगा? यहां से इसके चलते क्या लिखेगा? H1 माना, H2 माना, फिर यहां पे पूरा V नेट तो क्या लिखा जाएगा? देख, KQ/R माइनस K स्मॉल q/R प्लस H1 प्लस KQ2, Q2 नहीं, Q/R
R प्लस H2, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है क्योंकि डिस्टेंस छोटा है, ये तो और दूर है ना। अब बता पूरा V नेट घटा कि बढ़ा? घटा ना। ऐसे पांडे ने बताया, उस साइंटिस्ट को हिंट दे दिया कि साले न्यूट्रल कंडक्टर बगल में आके रख दो ना, कोई भी चार्ज कंडक्टर के बगल में, तो पोटेंशियल घट जाता है। अब उस साइंटिस्ट के दिमाग में क्या चमका पता है? अच्छा बता, कैपेसिटेंस का मतलब क्या लिखवाया था मैं? एनर्जी स्टोर्ड, एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज पर यूनिट वोल्ट। अरे फॉर्मूला क्या था? C इक्वल टू Q बाई V। पांडे ने तो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट कर दिया भाई, उसने V घटा दिया, मतलब उसने क्या बढ़ा दिया? अरे एनर्जी स्टोर बढ़ा दिया उसने तो, मतलब अब तो हम लोग उस कैपेसिटर में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट। अरे मैथमेटिकली तो डिपेंड करता है। तो तुमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है क्या? वो 10 वोल्ट 2 एम्पियर तो 5 ओम रेजिस्टेंस, मैथमेटिकली तो डिपेंड करता है ना। मैथमेटिक्स की बात करें तो पोटेंशियल अगर इसका वैल्यू कमा दोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा क्या? और कैपेसिटेंस बढ़ने का क्या मतलब है? क्या एबिलिटी तो होल्ड द चार्ज बढ़ गया, मतलब ये तो अच्छी बात है। अब साइंटिस्ट निकला अविनाश, जो इतना देर रिसर्च कर रहा था, अविनाश ने लगाया दिमाग, एक तो पांडे ऊपर से अविनाश, कहानी सुनते रहा, मजा आएगा। अबे अब अविनाश का करेंगे ना। ओहो आए सुनो, हाँ अच्छा सुनना प्रतीक, सुन कहानी अच्छा से। तो साइंटिस्ट कौन निकला? अरे अविनाश बोला कि भाई साहब पांडे तूने अच्छा काम किया, न्यूट्रल कंडक्टर ले आया, उसके चलते तो कैपेसिटेंस तूने बढ़ा दिया, अब हम लोग तो ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएंगे। तो पांडे को पूछा कि न्यूट्रल कंडक्टर में ऐसा क्या हुआ? तो पांडे ने बोला कि माइनस चार्ज सामने था, उसके चलते नेट पोटेंशियल घट गया, इसलिए तेरा कैपेसिटेंस बढ़ गया। अविनाश के पास है दिमाग, बोलता न्यूट्रल कंडक्टर क्यों लाता, सीधा माइनस का चार्ज लिया और लिया। अब उसने बोला, अविनाश ने बोला कि पॉजिटिव चार्ज जो मेरा था ना कंडक्टर, तो तू न्यूट्रल क्यों लाता है, सीधा माइनस ही लिया, बहुत घटेगा। आया समझ में? अब सीधा माइनस ही ला देंगे नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर, तो क्या पोटेंशियल और ड्रॉप हो जाएगा, तो क्या कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगा, तो हम लोग क्या ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएंगे? बाल्टी, बाल्टी, अरे जो बाल्टी जिसमें एनर्जी, आ रहा है समझ में? जो 200 बाल्टी, समझ में आ रहा है रे? अभी इसके बाद बहुत सारा रिवॉल्यूशन हुआ, अविनाश अपना पूरा टीम लेके आया, बहुत सारा इनोवेशन हुआ और बहुत सारा मतलब बहुत कुछ हुआ, टाइम पास्ट, मैं उतना सारा नहीं कहानी बोल रहा हूं। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन करने के बाद, चुप ना चुप, कहानी सुन। उतना सारा मॉडर्नाइजेशन करने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचा गया कि एक काम करते हैं, कंडक्टर नहीं लेते हैं, कंडक्टर के बदले में हम लोग प्लेट्स लेते हैं, ऐसे ऐसे प्लेट्स ले लिया। मैंने बोला एक किससे पूछूं, रश्मि, मैंने ना रश्मि मैंने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का प्लेट लिया, ठीक है, और ये भी 10 सेंटीमीटर का लिया, 10 सेंटीमीटर के प्लेट्स लिए गए हैं। कैन दिस प्लेट्स एक्ट एज एन इनफाइनाइट शीट? हाउ? अरे हो सकता है ना, उसके सामने मैंने ये 10 सेंटीमीटर का मैंने बताया तो था कि एक ये छोटा सा चौक भी एक इनफाइनाइट रड का काम कर सकते हैं, अगर एकदम सामने कोई पॉइंट पकड़ो तो। अरे ऐसा बोला था ना, अरे वो बोला ना कि डजंट डिपेंड अपॉन वी, तो वो प्रॉपर्टी वाइज, बट ये भी तो सच है कि मैथमेटिक्स के हिसाब से देखेंगे तो इट डिपेंड्स। लाइक अभी तो एग्जांपल भी लिया तेरे सामने कि R इज इक्वल्स टू V बाई आई। अपने को तो बचपन से पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि 10 वोल्ट 2 एम्पियर तो 5 ओम, और अगर यही 2 एम्पियर को 4 बना देंगे तो 2.5 ओम। तो मैथमेटिक्स की तरह से तो डिपेंड करता ही है ना, मतलब फिजिकली डिपेंड नहीं करता, फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से वो डिपेंड नहीं करता, बट मैथमेटिक्स के अप्रोच पे डिपेंड करता है। देयर इज अ डिफरेंस, राइट? समझो इस बात को। तो C इक्वल टू Q बाई V, सुनना बढ़िया से। तो क्या ये 10-10 सेंटीमीटर के जो प्लेट्स लाए गए, क्या ये प्लेट्स इनफाइनाइट शीट के हिसाब से काम कर सकता है? हाँ आराम से काम कर सकता है। अगर आप 0.002 मिलीमीटर सामने एक पॉइंट पकड़ो और बोलो कि निकाल इलेक्ट्रिक फील्ड, कर सकते हैं ना? तो कर सकता है। तो
इससे परेशान नहीं होना कि सर पैरेलल प्लेट, दो पैरेलल ही डाला गया ऐसे प्लेट्स। अच्छा एक बात बता, इसको मैं यहां पे ऐसे प्लस 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 पॉजिटिवली चार्ज बनाया, तो इसे मैं प्लस सिग्मा लिख सकता हूं क्या? सिग्मा क्या होता है? Q बाई ए, अरे वो चार्ज बाई एरिया होता है ना, लैम्डा सिग्मा रो। तो अगर इधर प्लस प्लस लूंगा, इधर क्या लूंगा? लूंगा नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसी से खोल के इधर फेंका है ना। पहले दोनों प्लेट्स न्यूट्रल थे, इसी से खोल खोल के इधर फेंक दिया। अभी एक बात बता मेरे को, ध्यान से सुनना, तो ये क्या अपना माइनस सिग्मा हो जाएगा? ठीक, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बोल सकते हो? इधर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बोल सकते हो? हाँ कैसे? इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, कैसे? मैं तो ऐसे पूछ रहा हूं, ये सब जो क्वेश्चंस पूछ रहा हूं ना, ये सब पिछले चैप्टरों के रिविजन्स हो रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होगा? सही तो बोला, पॉजिटिव से निकलता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा इधर कितना होगा? इधर कुछ होगा या कुछ नहीं होगा? अरे इधर भी 0 होगा, क्यों? इधर से, अरे इधर से तो नहीं आएगा ना, इधर से ही निकलेगा, लेकिन इसके बाद तो निकलेगा नहीं ना, यहाँ पे तो प्लेट रखा हुआ है, समझ में आ रहा है? तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? अगर मैं तेरे को बोलूं, ये सब अविनाश के दिमाग में चल रहा है, मैं तेरे को बोलूं कि बीच में एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे इस प्लेट के चलते बोल सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटेंस कैपेसिटर नहीं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, मैं टेस्ट ले रहा हूं तुम लोग का, ओरल टेस्ट पिछला चैप्टर का। इस प्लेट के चलते इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं बस उतना ही चाहता हूं, तुम उतना ही बोलो। नहीं भाई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था क्या? इनफाइनाइट शीट के चलते, उससे पहले वो पढ़ाया था, इनफाइनाइट शीट पढ़ाने से पहले मैं डिस्क पढ़ाया था, डिस्क का निकाला था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, उसके बाद बोला था कि डिस्क के बहुत सामने आ जाओ तो भी वो शीट का ही काम करेगा, भूल गए तुम लोग। अच्छा अगर इस प्लेट के चलते यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो डायरेक्शन किधर होगा? इधर या उधर? इधर, फाइन। अच्छा इसी पॉइंट पे इस प्लेट के चलते किधर होगा? उस तरफ, ए भाई साहब इधर होगा। अबे वो भी इधर ही होगा, दोनों ये सेम डायरेक्शन होगा ना। अच्छा क्योंकि वो प्लस के चलते बाहर की ओर होता है और ये अंदर की ओर होगा ना माइनस के चलते। सबको ऑनलाइन में समझ में तो आ रहा है क्या बोल रहा हूं? इस प्लेट के चलते यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड EF1 तो क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्लेट के चलते वहीं पे EF2, क्या ये भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा? व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर मैं तुझे पूछूं कि बता ई नेट क्या होगा, क्या लिखोगे? क्या चुपचाप जोड़ दोगे क्योंकि सेम डायरेक्शन ही है? भले इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी उससे कोई मतलब नहीं है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा ना। तो ई नेट क्या बोलता है? सिग्मा बाई। अभी एक बात बता, इस सेटअप को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नाम सुना है क्या? अगर कभी बुक वगैरह में या फिर कोई टीचर बोला होगा, इसी सेटअप को हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सुन तो, खुद ही तू बोल देगा कि क्या है क्या नहीं है, अभी कहानी खत्म थोड़ी हो है। इसी को बोलते हैं हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने का फायदा क्या था अविनाश ने जो बनाया? इसके सीधे सीधे दो फायदे हैं। देख तो, हम लोग एनर्जी को ट्रैप कर लिए क्या? R टू इंफिनिटी फ्लो नहीं हो रहा है, मेरा मर्जी कहां से कहां जाएगा, नहीं, एनर्जी को बांध दिए क्या? और कैपेसिटेंस भी बढ़ा दिए क्या? वो कैसे बढ़ाए रे? कैपेसिटेंस को आपने इंक्रीज कर दिया क्योंकि आपने नेगेटिव न्यूट्रल कंडक्टर नहीं रखने के बजाय माइनस लगाना शुरू कर दिया, तो वो और इंक्रीज भी हो गया।
और जो कि माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी है कि प्लस से निकलेगा माइनस में घुस जाएगा, तो मैंने उसे रोक भी दिया अपने मर्जी से। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को मैं बढ़ाऊंगा कमाऊंगा, तो मेरा मर्जी मैं कहां से कहां तक एनर्जी को पाऊंगा। समझ आया क्या? ठीक, हाँ वो मेरे ऊपर है। अच्छा ठीक, नहीं वो सब बाद में बात करेंगे, ठीक है, वो अभी बात नहीं करेंगे। मेरा बात सुन, ये डिस्टेंस, मान ले मैंने इस डिस्टेंस को डी बोला, ऐसे डी, तुम लोग यहां पे बोल सकते हो इस सिस्टम पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। क्या तुम लोग इस बात से एग्री करते हो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इक्वल टू ई इंटू डी? कितने लोग जानना चाहते हैं फॉर्मूला किधर से आया है, ये क्रांतिकारी फॉर्मूला किधर से लाए हैं हम? कितने लोग जानना चाहते हैं? तुम लोग सुधरोगे नहीं। E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, ठीक है, ये इधर इंटू करेंगे। ये क्रांतिकारी फॉर्मूला हम कहां से लाए पता है ना? सुधरोगे नहीं तुम लोग। V इक्वल टू ई इंटू डी, यार एक, अरे समझ आया क्या? बोलते पारছি ना। E का वैल्यू है क्या अपने पास? कितना वैल्यू? E का वैल्यू तो आएगा अपना सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। ओके, अच्छा एक मिनट, ये तो अपना V है, कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला है रे? अरे Q बाई V होता है ना। अब क्या V है मेरे पास? हाँ तो डाल देते हैं ना। देखिए कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला आता है यार, सिग्मा, पता नहीं किधर क्या डालेंगे। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, Q बाई सिग्मा डी इंटू ऊपर में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा रुक जा, मैं क्या बोल रहा हूं, C इक्वल्स टू, अरे सिग्मा मतलब तो Q बाई ए होता है ना। हाँ तो A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, सही लिखा क्या? हाँ सही तो है। अरे सिग्मा मतलब तो Q बाई ए है ना, सिग्मा मतलब क्या है? Q बाई ए, तो उसको तो हम लोग लिख सकते हैं ना। तो देयरफॉर C का फॉर्मूला क्या निकला? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दुबे समझ आया क्या? डी बाई टू क्यों लेने जाएंगे? ये कौन सा क्रांति है? क्यों भाई, E इंटू डी ना। अच्छा वहां डी आर था बोल के, डी आर में डी और आर को अलग पकड़ा है। नहीं अरे आया क्या समझ में? कुछ तो नहीं पढ़ाया हूं, बस खाली कहानी को फील कराया और कुछ नहीं है। कि कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल टू क्यू बाई वी, और कैपेसिटर क्या होता है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होता है। क्या एनर्जी स्टोर कैसे हो गया समझ आया क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में एनर्जी कैसे स्टोर हो जाते हैं? वो एक प्लस का प्लेट लगा दो, एक माइनस का प्लेट लगा दो, है ना, और बीच में एक स्पेस दे दे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां फ्लो करेंगे? प्लस से माइनस, और बीच में कहीं ले लेंगे तो वो भी आ जाएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और ये भी आएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक बात बता मेरे को, क्या ये फॉर्मूला या ये प्रॉपर्टी तभी वैलिड है जब डी बहुत ही ज्यादा छोटा हो, या फिर एरिया जो है ना ए बहुत ही ज्यादा बड़ा हो, है ना? वरना ये सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट लिखना पॉसिबल। बात समझ में आ रहा ना? दीज आर द लिमिटेशंस। ओके ठीक, तो ये था अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बता पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या समझ आया तेरे को? C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ऑनलाइन में सब कोई को क्लियर है? थोड़ा रिस्पॉन्स दे दोगे? ठीक, अभी एक और चीज आज डिस्कस करेंगे, आज थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके लो समझ जाओगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है डाइलेक्ट्रिक। सुना है क्या? बताओ क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए, डाइलेक्ट्रिक मतलब दो इलेक्ट्रिक। क्या बोला? हाँ तो क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या होता है यार? डाइलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं बता? बोल डाइलेक्ट्रिक्स।
अरे कुछ तो नाम सुनिए। अच्छा तुम लोग भी सब वही है, नाम सुने हो? तो डाइलेक्ट्रिक कथाटार माने की दो तरफ से इलेक्ट्रिक आ रहा था, फिर उनका वेक्टर क्वांटिटी करके अपने पीछे डाल दिया। यही है ना पांडे तेरा डेफिनेशन? मतलब ओ बाबा, प्रतीक का डेफिनेशन तो और भी खतरनाक है। डाई इलेक्ट्रिक, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी डाइज, डाई इलेक्ट्रिक। भाई साहब मैं बोल रहा था मेरे को पढ़ाने दे थोड़ा सा। अरे थोड़ा पढ़ाने देना। थैंक यू थैंक यू। आओ ये देखो, ए बात नहीं, कहानी शुरू करते दुबे वो जगह से जहां पे एक जगह पे ऐसे बोला था ना, तुम लोग को कंडक्टिंग मटेरियल्स पढ़ रहे थे हम लोग एक बार लास्ट में। कितना टाइप का मटेरियल होता है? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, है ना? पता है डाइलेक्ट्रिक तुम लोग देखे भी होगे, बट हमको उम्मीद कम है, कैपेसिटर तो भले देख लिया बट उम्मीद कम है डाइलेक्ट्रिक तुम लोग ध्यान दिए होगे। डाइलेक्ट्रिक एक्चुअली किस तरह का चीज होता है पता है? लाइक वो एक मटेरियल है। जैसे एक बार वेव ऑप्टिक्स पढ़ाया था तो पोलराइजेशन में पोलराइज मटेरियल्स पढ़ा रहा था ना, पोलराइज सनग्लासेस। अच्छा हाँ, नहीं मैं बोल रहा हूं पोलराइज सनग्लासेस पढ़ा था ना, तो वो भी एक पर्टिकुलर मटेरियल से बना होता है। तो उसी तरह से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी एक मटेरियल होता है जो माने इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर चार्जेस को कंडक्ट करे अपने अंदर से। बट वो कंडक्टर जितना अच्छा कंडक्ट, वो थोड़ा कुछ कम करेगा। अब तुम बोलोगे कि सर सेमीकंडक्टर, नहीं वो अपने में एक प्रॉपर्टी है, मतलब अपना ही एक मटेरियल का कैटेगरी है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। सोच लो ना कुछ होगा प्लास्टिक टाइप। अरे मैं बोला सोच लो ना, क्या चीज? नहीं 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 नहीं, वो एक स्पेसिफिक भाई, वो पार्ट ऑफ केमिस्ट्री है। वो मेटलर्जी के हिसाब से वो लोग एक मटेरियल बनाते हैं, इट्स अ टिपिकल मटेरियल जो उतना। पहले बता सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, देख इसीलिए ये टॉपिक उठा, मुझे पता है तुम लोग ऐसे ही काम करोगे, इसीलिए मैंने टॉपिक ऐसा उठाया कि तुम्हें समझ में आया। कंडक्टिंग मटेरियल्स में क्या बोला था, यहाँ पे एक कंडक्टर गोल बनाया था, इस बार रेक्टेंगल बनाओ, इसलिए अलग मत सोचना, ठीक है? ऐसे अपना याद है ई एक्सटर्नल बोला था ना, ये ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, जिसके चलते क्या यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगा ऐसे। पांडे बोले सर आप गोल में बताए थे, ये चौकोन में ऐसे ये आ जाएगा, और जिसके चलते अंदर में भी क्या इस तरफ ई एक्सटर्नल होगा? नहीं, क्यों? ई एक्सटर्नल तो इधर ही होगा ना, और ई इंड्यूस्ड, क्या ई इंड्यूस्ड इधर हो जाएगा? याद कर, तो मैंने बताया था तुम लोग को कि कंडक्टर में, कंडक्टर के अंदर में तुमने क्या पढ़ा था, ई नेट कितना होता है? अबे तुमने कंडक्टर के अंदर में ई नेट जो है तुमने 0 पढ़ा, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है ना कि कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल जिसका ई एक्सटर्नल और ई इंड्यूस बराबर होता है, बराबर होता है ना? या फिर अगर कंडक्टर में अगर आप ई नेट को लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा? ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, वेक्टोरियल ऐसे लिखेंगे ना प्रियंशु, जिसमें से ये और ये दोनों बराबर होगा, 0 आ जाएगा, यही तो है। अभी मैं बोल रहा हूं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज कर, वो कंडक्टर जितना मस्त एकदम कंडक्ट नहीं करता, कुछ कम करता है। अभी बताइए कुछ कम का क्या मतलब है? अगर वो कुछ कम करता है तो इसका मतलब क्या वो ठीक ठाक इंड्यूस नहीं कर पाएगा? नहीं नहीं, मैं पहले बात सुनो, कुछ कम करता है मतलब क्या? ठीक ठाक अरेंज नहीं कर पाएगा। तू ध्यान से देख, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल तो मेरे हाथ में है, मैंने 20 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कर दिया मैं। अब अपना मस्त रेक्टेंगल है, इधर से पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का नदी बह रहा है। अब कंडक्टर होता तो क्या वो भी मस्त एकदम ई इंड्यूस्ड मार देता, और उल्टा तरफ में 20 न्यूटन पर कूलम, और जिसके चलते के अंदर में 0 हो जाता ई नेट। लेकिन डाइलेक्ट्रिक ऐसा कर पाएगा क्या? डाइलेक्ट्रिक थोड़ा कमजोर होता है। अब मैं कमजोर है मतलब क्या 20 घट के 15 होगा कि ई इंड्यूस्ड तो घटेगा पक्का? अरे और क्या घट सकता है? ई इंड्यूस्ड ही ना घटेगा, वो अपना परफॉर्मेंस घटाएगा, मटेरियल है भाई। अगर वो अपना ई इंड्यूस्ड घटा लेगा तो क्या ई नेट 0 होगा या कुछ होगा, है ना? ठीक, तो अब मैंने क्या किया, यहां पे एक
डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले लिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इस बार, वो कंडक्टर था, ये वाला कंडक्टर था और ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ना। तो यहां पे अपना फिर से वही अपना ई एक्सटर्नल और यहां पे अपना कुछ कम, इधर अपना वही ई एक्सटर्नल, इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, ई इंड्यूस्ड। तो यहां पे देख प्रतीक, ई नेट तो आएगा ना, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। समझ में आया क्या, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। ये जो कुछ होगा ना, ये कंडक्टर के तुलना में किस फैक्टर से घटा, उसी को बोलते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब इसका प्रोपोर्शन है। कैसे समझेंगे, मैं एक लाइन बताऊंगा, तुम लोग ना इसको मतलब दिमाग में फिक्स कर लोगे, तुम एक बार में समझ जाओगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे बोलते हैं। ठीक है, मैं बोला कि पांडे सुनना, मैं बोला कि 10 न्यूटन पर कूलम मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल चार्ज किया था, मैंने देखा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था अंदर में, 2 न्यूटन पर कूलम बच गया अंदर में। अगर कुछ है तो मतलब बच जाएगा ना, इनेट कुछ बच जाएगा ना। मैंने 10 न्यूटन पर कूलम चार्ज किया था दुबे, और ई इंड्यूस्ड कुछ ऐसा गया कि जिससे मैं देखा कि ई नेट तो अंदर में 2 न्यूटन पर कूलम बच गया। तो बताओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 8 नहीं 5। 10/2 किस फैक्टर से घट जाए, किस फैक्टर से घट जाए ई नेट, उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या थोड़ा थोड़ा समझ आया कि किस फैक्टर से घट जा रहा है। अगर कंडक्टर होता सीधा 0, मस्त ही इंड्यूस्ड है, लेकिन अब तो कुछ बच गया ना ई नेट, तो जिसके चलते कितना फैक्टर से घटा, 5। अरे समझ आ रहा है क्या सबको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने लैंग्वेज में लिख लो, कॉपी में अपने लैंग्वेज में जो भी समझ लो लिखो। और मैं तो कहता हूं ये जो मैंने इस्तेमाल किया हिंदी टर्म, इसी को कॉपी में लिखो कि 10 एक्सटर्नल दिया, 2 इनेट बचा अंदर में, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, 5। इसी से समझ जाओगे तुम लोग। यार पक्का समझ आ रहा है तुम लोग को, ओके ऑनलाइन वाले सब सही है, ओके। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे जानते हो तुम लोग कैसे मान सकते हो, वो उस तरह से मान सकते हो, यह पढ़ा था याद है ई आर, हाँ ई एप्सिलॉन नॉट, के का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। वो जिस फैक्टर से घट जाता था ना, वैसा ही। अबे फैक्टर से घटने वाला तो बहुत बार बताया हूं, क्या ई आर, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बताया हूं कि लाइट का स्पीड किस फैक्टर से घट जाए, बोला था ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन होता है भाई C/V, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब पानी में चला गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। किस फैक्टर से घट गया यार समझ में आ रहा है। तो ये अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसी को बोलते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किस फैक्टर से ढंग से ई इंड्यूस नहीं कर पाया। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के चलते तो एक चीज ये भी सच हो गया, नहीं तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के, फॉर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स नॉट फॉर कंडक्टर्स, फॉर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, क्या ये बात सच हो गया, ई नेट, अरे नहीं नया चीज देखना, ई नेट मतलब लिख सकते हैं क्या, ई एक्सटर्नल बाई के, यार होना चाहिए नहीं। अगर मैं बोल उसका रिवर्स वाला सच है ना, जो स्टेटमेंट अभी बोला उसका रिवर्स वाला भी सच है। मैं बोला कि ऐसा एक मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने 9 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज किया था, तो बताओ ई नेट कितना बच गया, 3, 9/3।
अरे समझ आ रहा है क्या? ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है, इसे लिख। किसको पूछे? साक्षी। साक्षी बता तो, अगर ऐसी बात है कंडक्टर के लिए के का वैल्यू क्या हो जाएगा अगर इस फॉर्मूला को सच माने? ये तो ये किसका फॉर्मूला है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का ना, ई नेट का। अगर कंडक्टर के लिए के का वैल्यू क्या हो जाएगा? के का वैल्यू कंडक्टर के लिए कितना होगा? इंफिनिटी। अबे के में इंफिनिटी रखोगे तभी तो ई नेट 0 आएगा, और तभी तो वो कंडक्टर होगा। अच्छा अगर बोल तो बीच में हवा घुसा दू तो एयर के लिए कितना होगा बता? ये तो फॉर कंडक्टर्स, फॉर एयर के का वैल्यू क्या होगा बोल? क्या चीज? के का वैल्यू क्या होगा? 0, माने इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्लैक होल। के का वैल्यू कितना होगा? कुछ नहीं, 1 होगा, 1। के का वैल्यू 1 होगा। अरे भाई साहब, के का वैल्यू 1 होने का मतलब कि ई इंड्यूस्ड था ही नहीं। और हकीकत में भाई एयर थोड़ी ट्रांसफर करेगा, वो तो गैसियस फॉर्मेट है ना। वो तो दूर दूर में पार्टिकल्स होते हैं ना, तो वो कंडक्ट नहीं करेगा, है ना। जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को अगर हम लोग एयर ले ले तो के का वैल्यू 1 आएगा, जब कंडक्टर ले लेंगे तो के इंफिनिटी आएगा, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के तो ई एक्सटर्नल बाई के। तुम लोगों को कुछ समझ आ भी रहा है? हाँ झूठ बोल तो। ऐसे, अरे ये है वो, ये क्या है पता है? अभी कुछ देर पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाया था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये है, वही ना। पिछली बार जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाया तो बीच में कुछ तो नहीं डाला था, अब डाला। स्लैब नहीं भाई, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है पता चला? क्या होता है? वो कंडक्टर नहीं होता है, कुछ कम कम ट्रांसफर करता है। सही, ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ई इंड्यूस्ड, है ना। मैं क्या बोल रहा था, सुना तो अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। तो मैं बता रहा हूँ एक्चुअली क्या होता है। जैसे मान ले ये अपना चौक का डब्बा है, पता है डाइलेक्ट्रिक को कैसे बनाते हैं? पहले मटेरियल तो लेते हैं डाइलेक्ट्रिक का, ये थोड़ा सा लैब वाला अप्रोच बता रहा हूँ। मटेरियल तो ऐसे करके लेते हैं, फिर क्या करेंगे ना, कंडक्टर का पेस्ट टाइप लेंगे। लाइक पेस्ट टाइप मतलब जैसे एल्यूमिनियम एक कंडक्टर हो सकता है ना। तो एल्यूमिनियम का ना लिक्विड फॉर्म में इधर ब्रश से इधर पेंट कर देंगे, या कॉपर का पेंट कर देंगे, गैल्वेनाइजेशन टाइप पता है ना, वैसे करके पेंट कर देंगे दोनों तरफ। अब बताओ वो जो 2 लेयर है, क्या वही प्लेट का काम कर रहा है? और बीच में एकदम मस्त डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक को ही पेंट कर दिया तो वो तो सेमीकंडक्टर बन जाएगा ना। क्या चीज? तुम्हें पढ़ा है मैं सेमीकंडक्टर? तुम्हें पता भी है सेमीकंडक्टर में क्या काम हो रहा है? तुम्हारा समझो डाइलेक्ट्रिक मीडियम तो कैसे बनाते हैं। अभी अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो तुम्हें पढ़ाया पिछला वाला, आई देखिए ये भी पूछा सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर से नहीं होता भाई, जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ये सुन, मैं जो बोल रहा था पता नहीं क्या बोल रहा था, भूल गया। हाँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसे एम्प्टी प्लेट्स रखेंगे ना, तो वो तो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो वो तो फटाक से ऐसे लग जाएंगे नहीं। तो पहला यूजफुलनेस क्या है? इट प्रोवाइड्स द सपोर्ट, इट प्रोवाइड्स एज अ सपोर्ट, इट एक्ट्स एज अ सपोर्ट बिटवीन द 2 प्लेट्स। दोनों प्लेट को सटने नहीं देगा, प्लस और माइनस होने के बावजूद। हाँ, नहीं तो वो डाइलेक्ट्रिक हटा दोगे तो वो तो सट जाएंगे ना दोनों प्लेट्स, तो फिर वो तो अंदर में तो आप एनर्जी ट्रैप कर ही नहीं पाओगे। समझ में आया ना? वो तो फिर एक सिस्टम बन जाएगा, और प्लस माइनस जोड़ के नेट चार्ज क्यू हो जाएगा, न्यूट्रल कंडक्टर बन जाएगा, फिर तो वो दोनों सट जाएगा। तो समझ में आ रहा है क्या?
अब सपोर्ट का काम करता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये पहला यूज था। दूसरा यूज देखो, खैर वो दूसरा यूज इधर देख। अच्छा एक बात बता, इधर वही अपना प्लस और इधर क्या हो जाएगा? शाबाश पांडे, उधर प्लस है तो इधर माइनस। बहुत पढ़ाई कर रहे हो। ये अपना जो प्लेट है इसका यहां पे क्या प्लस सिग्मा लिख सकता हूं और इसका माइनस सिग्मा। क्या तुम लोग को अब देख, पहले तो फाका था ना, लेकिन अब तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तुम्हें नहीं लग रहा इसके चलते यहां पे भी माइनस हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये जो माइनस होगा और इसके चलते इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप होंगे, ये मेरा ये एक्सटर्नल जितना होगा या कुछ कम? कुछ कम होगा ना, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल किया। आप तो कंडक्टर थोड़ी इस्तेमाल किया, मास शानदार जीरो कर देगा, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। ये अपने ये एक्सटर्नल, ये अपना इंड्यूस्ड। तो अगर मैं तुमसे पूछूं इस प्लेट का, अच्छा इसी प्लेट का, अरे कोई एक प्लेट ले लो, ये बाहर का प्लेट का, इसके चलते ई एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है रे? प्लेट्स के चलते क्या तुम लोग ये मानते हो ई एक्सटर्नल लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट? अरे हाँ यार, जो निकाला था ना ई एक्सटर्नल प्लेट्स के चलते बोला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बता तो अंदर के डाइलेक्ट्रिक्स के चलते प्रतीक, मैंने बोल दिया कि ये जो माइनस है ना, रुक जा सुन पहले, ये माइनस को मैंने बोल दिया कि माइनस सिग्मा आई, और इनको बोल दिया माइनस प्लस सिग्मा आई। ऐसा क्यों बोला? ये सिग्मा भी चार्ज है इंड्यूस्ड, और ये इंड्यूस्ड चार्ज है। अब बोल सिग्मा बड़ा है कि सिग्मा आई बड़ा है? सिग्मा बड़ा है ना। अब अंदर में जो ये तो अपना ई एक्सटर्नल है, ई इंड्यूस्ड तो कितना सेटअप होगा रे? ई इंड्यूस्ड कितना सेटअप होगा? ए भाई कितना टाइम लग रहा है? सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है? और क्या सेटअप होगा? यही तो सेटअप होगा ना, सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या? अरे भाई साहब, इसके चलते सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट अंदर के प्लेट्स के लिए, या डाइलेक्ट्रिक का दीवार सोचो, कुछ तो सोचो, और इधर का दो प्लेट्स सोचो। दिक्कत अगर है तो बोल। मैं बोला कि अभी कुछ देर पहले, रुक, ए भाई एक प्लेट के चलते 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तुम कॉपी भी देखते नहीं हो। दोनों प्लेट के चलते हो ना ई नेट। अरे जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर खाली वाला पढ़ाया था तो वहां पे दोनों ऐड कर दिया था ना, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हुआ ना। अब अगर डाइलेक्ट्रिक आ गया तो ये ई एक्सटर्नल अपना, समझ में आया? वो उधर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर ई इंड्यूस क्या होगा? सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये सिग्मा आई क्यों? क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, क्या ये उतना ही जनरेट करेगा? कम करेगा ना, तभी तो बोला, मैं तो बोला यहां पे सिग्मा इज ग्रेटर देन सिग्मा आई, तभी तो कम करेगा, तभी तो इसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। यार ऑनलाइन में तुम लोग समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? यार माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा लेके टेंशन मतलब, मैं कोई एक प्लेट लेके बात कर रहा हूं, ठीक है? अच्छा अब बता ई नेट क्या लिखा जाएगा? अरे क्या है, यही होगा और क्या होगा? यही होगा ना। लेकिन रुक, ये तो माना, बात समझना, ये तो माना, लेकिन क्या मैं अलग से ये भी जानता हूं कि ई नेट मतलब होता है ई एक्सटर्नल बाई के? ये मैंने अलग से भी सीखा है क्या? जब आप डाइलेक्ट्रिक लगा देते हो तो जिसका मतलब हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसा है क्या? ऐसा भी हो सकता है ना। अच्छा ई एक्सटर्नल तो वो है ना रे, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू माइनस सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से सीधा सिग्मा आई क्या निकलेगा बोलते? एप्सिलॉन नॉट नीचे का काट दे, इसको सामने उसको पीछे कर दे, देख सिग्मा ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 1 बाई के। देख लो यार आएगा क्या? ऐसे मत देखो यार। हाँ अरे आया क्या? थोड़ा सा स्टेप जंप करके कैलकुलेशन किया यहां पे, देखना।
ये भी तो हो सकता है पॉसिबिलिटी ना, देखिए वो जो पॉजिटिव है और डाइइलेक्ट्रिक का नेगेटिव है, दोनों ऐसे क्यों लेंगे हम लोग? नहीं ले सकता ना। मेरे को एक बात बता, तू यहाँ पे ये सिग्मा तू प्लस लिया है कि माइनस लिया है बोल तो? तू कुछ नहीं लिया मालूम है? नहीं, फिर वही बात, सिग्मा का फॉर्मूला बता। क्यों भाई? ये क्यों क्या है? वही तो गलत बोल रहा है, वो चार्ज नहीं, चार्ज ट्रांसफर्ड है। अगर वो चार्ज ट्रांसफर्ड है तो तू कोई एक ही, मतलब यहां से लेके यहां ले गया एक चार्ज को, तो तू उसको एक क्यू पकड़ेगा ना, तो फिर माइनस प्लस किस बात का? अगर वो एक ही क्यू ट्रांसफर हो रहा है तो ये दिखने को माइनस प्लस है, बट है एक ही सिग्मा, वही उधर जा रहा है। वो नहीं तो देखिए डाइइलेक्ट्रिक के और जो प्लेट्स है उसके बीच में क्या है, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में भी तो होगा क्या? इन दोनों के बीच में भी तो ई निकलेगा। हाँ निकला, तो ये दोनों के बीच में निकला ना। हाँ, जो कि ज्यादा नहीं है, तभी तो इनेट तो है यार। कंसेप्ट एकदम क्लियर है, आ रहा है क्या समझ में सबको? ठीक, अब फिर इधर का मिटा देता हूं ना थोड़ा सा। एक और इंपॉर्टेंट बात सुनना, वो ये है कि हाँ, फिर अब ये डायग्राम तो फिर से बनाना पड़ जाएगा मेरे को। देखना इधर, ये अपना वही अपना वो, और वो के चलते ये है ना, ये अपना प्लस 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 थक गया, माइनस 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 माइनस, ये अपना इधर प्लस, सॉरी माइनस 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 प्लस 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 प्लस, ये अपना डी डिस्टेंस है। यहाँ पे पोटेंशियल तो कितना होगा बोल तो? एक मिनट, हाँ क्या बोला? ई इंटू डी। एक सवाल बता मेरे को, ये वी क्या है? पोटेंशियल की पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल? पोटेंशियल डिफरेंस है ना? हाँ सही है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अपना v इक्वल टू ई इंटू डी, और ई कितना है अपने पास? यार वो निकाला था, देखना क्या निकला था। हाँ वो ई एक्सटर्नल टू कितना निकला था? अरे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के ना, ना पोटेंशियल ड्यू टू प्लेट्स। सही लिखा हुआ क्या? अरे भाई साहब, अगर प्लेट्स के लिए लोगे तो एक्सटर्नल लोगे ना। हाँ समझ आया क्या? अरे ये पोटेंशियल किसके चलते आता है? डाइइलेक्ट्रिक के चलते पोटेंशियल क्यों आने जाएगा? वो तो इंड्यूस्ड है। पोटेंशियल तो आएगा दोनों प्लेट्स की वजह से आएगा ना, प्लस माइनस के लिए। एक बात बता तो मेरे को, ये जो माइनस प्लस है, ये माइनस प्लस का एग्जिस्टेंस पहले आया है या ये प्लस माइनस का? हाँ तो हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो दोनों प्लेट्स के बीच में निकालेंगे ना, क्योंकि एक और बात बता तो, रियलिटी में तूने चार्ज को कहां से कहां उठा के रखा है? डाइइलेक्ट्रिक के दीवारों के ऊपर कि प्लेट से प्लेट तक? प्लेट से प्लेट तक, और वर्क डन तो तू प्लेट से प्लेट तक किया है, तो एनर्जी स्टोर्ड भी प्लेट से प्लेट तक होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी प्लेट से प्लेट तक का निकलेगा, और तभी हम लोग यहाँ पे ये एक्सटर्नल पकड़ेंगे। समझ आया क्या? ओके, सिग्मा क्या होता है रे? क्यू क्या होता है? क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन। इन दोनों को उधर मल्टीप्लाई करूं तो देखना जरा, Q इक्वल्स टू क्या आएगा? के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी। प्लीज इस डब्बे को बहुत ही अच्छे से देखो, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे से, इस डब्बे को ना बहुत ही अच्छे से देखो। अगर तुम्हारे पास आंख है, मतलब अगर है, तो क्या तुम्हें C दिख रहा है?
यही सी है, यही सी है। क्यों? क्योंकि C इक्वल टू अगर Q बाई वी अपने को पता होता है तो Q इक्वल टू क्या होता है? CV। और इस फॉर्मूला में C अपना यही हुआ ना। देख C इक्वल टू क्या हो गया? K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। रुकना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका कंक्लूजन सुनेगा तो तेरे को खतरनाक लगेगा। एक बात बता, पिछली बार जब C निकाला तो फॉर्मूला क्या था? K नहीं था ना, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इस बार C निकाला तो फॉर्मूला क्या निकला? K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अच्छा मैं एक बात बता, तो K का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है कि लेस देन 1? ग्रेटर देन 1 होता है कि लेस देन 1? K का वैल्यू नॉर्मली, अबे सबसे कम तो एयर में होता है ना, 1 होता है। और जब जैसे जैसे आप मटेरियल को डेंस करते जाओगे तो K बढ़ता जाएगा क्या? क्योंकि K तो इन्फिनिटी तक चला जाता है ना। अब मेरे को ये बात बता कि K का वैल्यू ग्रेटर देन है कि लेस देन 1 है? यहाँ पे क्या, कहीं पे भी K का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है भाई। पानी का क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है। वो आप लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको रटा जाएगा। K का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। अच्छा एक बात बता, तो यानी क्या कैपेसिटेंस फिर बढ़ गया? इससे ये बात पता चला कि पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो पहला वाला था ना, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दो तो एनर्जी स्टोर का कैपेबिलिटी और बढ़ जाता है। दिस इज द सेकेंड यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मैथमेटिकली प्रूव्ड। कैपेसिटेंस बढ़ाना, एनर्जी स्टोर और बढ़ जाता है। पहला यूज क्या था? इट एक्ट्स एज अ सपोर्ट बिटवीन द टू प्लेट्स। नाउ सेकेंड यूज क्या निकला तुम्हें? It increases the capacitance between the two plates, or it increases the energy stored between the two plates. समझ में आया क्या यार? थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे दो।